मेरी तरफ से आप सबको मसीह में सलाम। एक नए मजमून के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। आइए हम कलाम खुदा में से एक आयत मुक़द्दसा सुने। आहद जदीद में से करंथुस की कलीसिया के नाम कुदस पालूस का पहला खत और पहले बाब की 18वीं आयत मुक़द्दसा, जिसमें यूँ रकम है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी पाक बरकत हो। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं जो अपने ज़िंदा कलाम से हमें ये फ़हम अता करता है कि हम इस बड़ी हकीकत को जान पाएँ कि ये सलीब का पैगाम कितने ही सारे लोगों के लिए महज बेवकूफ़ी है, इसमें हमाकत है, लेकिन कितने ही सारे वो लोग जो इस बड़ी हकीकत को जान लेते हैं, उनके नज़दीक खुदा की कुदरत है, उनके लिए निजात का सबब है। महज ये सलीब ये एक मामूली लकड़ी से बनी हुई है और इसके दो खतूत जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल हैं, ये अमूदी और उफ़क़ी ख़त, ये दोनों अपने अंदर ख़ास मकसद समाये हुए हैं, जिसमें बिलाशुबा ये उफ़क़ी ख़त जो है ये इंसान का इंसान के साथ ताल्लुक़ बयान करता है और ये अमूदी ख़त जो ऊपर से नीचे को है ये इंसान का खुदा के साथ ताल्लुक़ पेश करता है। और एक और तरह से इसी सलीब को देखें और इसकी हकीकत को जानें तो याद रखें, ये उफ़क़ी ख़त जो है ये उस जुदाई को पेश करता है जो आदम और खुदा के बीच में गुनाह के सबब से हुई। जब गुनाह दूर था तो खुदा करीब था, और जब गुनाह आदम के करीब आया तो खुदा उससे जुदा हो गया। कलाम खुदा में लिखा है कि अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारी आवाज़ आलम वाला पर सुनी नहीं जाती। खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। क्या हुआ कि तुम्हारे गुनाह ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के बीच में जुदाई की दीवार खड़ी कर दी है, और इसी सबब से अब खुदा तुम्हारी नहीं सुनता। और ये जुदाई की दीवार उस गुनाह के बायस है जो आदम और हवा ने किया खुदा की नाफरमानी करके। इसलिए ये जो अमूदी ख़त है जो ऊपर से नीचे को नज़र आता है, ये ख़त जो है हकीकत में उस जुदाई को ख़त्म करता है और खुदा के साथ सुलह को बयान करता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जो इंसान और खुदा के बीच में दरमियानी है जब अपनी जान दी, तो लिखा है कि हैकल मुक़द्दस का वो पर्दा जो लोगों को, इंसानों को खुदा से जुदा करता था, लिखा है कि हैकल मुक़द्दस का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। और मैं ये बात बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि हैकल मुक़द्दस का ये पर्दा नीचे से ऊपर को नहीं फटा। अगर नीचे से ऊपर को फटता है तो इसका मतलब ये है कि ये इंसानी तरफ से है, ये ज़मीन वालों की तरफ से है, इंसानी कोशिश से है। लेकिन इंसान की सारी कोशिशें धरी की धरी थी। ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर ये आसमानी मंसूबा है, खुदा की तरफ से है। बदी वजह जब खुदा ने मंसूबा निजात को मुकम्मल किया तो लिखा है कि हैकल मुक़द्दस का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, जो बयान करता है कि वो जुदाई जो है वो ख़त्म हो गई जो खुदा और इंसान के बीच में थी। बल्कि ये ख़त जो है अब एक पुल के तौर पर है जो इंसान, गुनहगार इंसान को खुदा से मिलाता है, और अब वो जुदाई ख़त्म और खुदा के साथ हम उस सुलह में कायम होते हैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर। अब मेरे असीस इसमें कोई शक नहीं है कि सलीब वही पैगाम उन तमाम लोगों के लिए है जो हलाक होने वाले हैं, और उनके लिए भी वही पैगाम है जो निजात पाने वाले हैं। लेकिन दोनों के लिए याद रखें कि दोनों लोगों के लिए, जो हलाक होने वाले हैं या जो निजात पाने वाले हैं, दोनों के लिए इसका फासला बराबर है, दोनों के लिए वक्त जो है वो बराबर है। मैं बयान करना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीब जब कलवरी के पहाड़ पर गाड़ी गई तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ दो और लोगों को भी मसलूब किया गया, और ये जो दो लोग मसलूब हुए, एक को दाएं और एक को बाएं जो है खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब किया गया। इनमें से बाएं तरफ का शख्स जो है वो हलाक होता है और जो दाएं तरफ वाला शख्स है वो निजात पाता है।
दोनों का फासला बराबर है। हलाक होने वाला ये नहीं कह सकता कि चूंकि मैं सलीब खुदा यीशु मसीह की सलीब से बहुत दूर था इसलिए मैं हलाक हुआ, और जो दाएं तरफ वाला जो शख्स है वो इसलिए बच गया कि वो खुदा यीशु मसीह की सलीब के ज़्यादा करीब था। दोनों का फासला बराबर है। फिर हलाक होने वाला शख्स ये नहीं कह सकता, ये उज़र बयान नहीं कर सकता कि मैं इसलिए हलाक हुआ कि मेरे पास बचने के लिए या तौबा करने के लिए या यीशु मसीह को कबूल करने के लिए मुझे वक्त थोड़ा दिया गया है और इस शख्स को वक्त जो है वो ज़्यादा मिला है। बल्कि दोनों अशखास का फासला खुदावंद यीशु मसीह की सलीब से बिल्कुल बराबर है और दोनों को जो वक्त है वो भी बराबर हासिल है। इसी में है कि हाँ, कौन है जो हलाक होता है और कौन है जो निजात पाता है। सलीब का पैगाम जो है हर दो के लिए मुख्तलिफ नताइज और मुख्तलिफ तौर पर तासीर रखता है। हलाक होने वाले के नज़दीक ये बेवकूफ़ी है और निजात पाने वालों के नज़दीक ये खुदा की कुदरत है। उसी वक्त में एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह पर लान तान करता है और खुदावंद यीशु मसीह को वो ये कहता है कि हाँ खुद भी बच और हमें भी बचा, जबकि दूसरा शख्स जो बच जाने वाला है वो उसी लम्हे में उस शख्स को डांटते हुए मलामत करते हुए कहता है क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। मतलब इसके दिल में खुदा का खौफ है, ये खुदा से डरता है और वो दूसरा शख्स खुदा से नहीं डरता। और फिर वो शख्स जो है वो कहता है कि खुद भी बच और हमें भी बचा, वो उसको लान तान करता है, वो उसको जो है वो उस पर जुमले कसता है। जबकि दाएं तरफ वाला शख्स जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो है वो कहता है कि हम तो अपने गुनाहों की वाजबी साफ पाते हैं, और इसमें ये मुकम्मल तौर पर अपनी खुदी का इनकार है, अपने गुनाहों का इकरार है। और फिर ये कि इस शख्स ने कोई गुनाह नहीं किया, वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए इकरार करता है कि ये गुनाह से मुबर्रा है, ये बेगुनाह है जो सलीब चढ़ाया जा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह की बेगुनाही पर उसका ईमान है, उसका इकरार है। और फिर इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह से मुखातब होकर ये कहना कि ए खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बदनी तौर पर देखा जाए तो वो जानता है कि मैं भी थोड़ी देर के बाद मर जाऊंगा और थोड़ी देर के बाद यही शख्स जो दरमियान में है जो मसलूब हुआ है ये भी मर जाएगा। इसके बावजूद जब वो उस पर नज़र करता है तो ऐसे हाल में वो उस पर नज़र करते हुए एक उम्मीद के साथ ईमान के साथ ये कहता है इसी बिना पर कि ये शख्स रासबाज है, इसने कोई गुनाह नहीं किया है, तो ज़रूर ये किसी अच्छे मुकाम को पहुंचेगा। और शायद यही सोचकर वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहता है कि ए खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। और उसका ये इकरार निजात पाने के लिए काफ़ी है। अपने गुनाहों के इकरार के बाद तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी उसको ये कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जिसने उसको एक बादशाह के तौर पर पहचान लिया, उसको बादशाह के तौर पर मान लिया, तो उस बादशाह ने जो मुकम्मल इख्तियार के साथ अब भी बादशाह है, तो उसने कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और जो एक ही लम्हे में एक शख्स है वो हलाक होता है और उसके नज़दीक खुदावंद यीशु मसीह का मसलूब होना ये हमाकत है, बेवकूफ़ी है। और उसी लम्हे में वो शख्स जो दाएं तरफ है वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसे अपना बादशाह, अपना खुदावंद तस्लीम करके, अपनी खुदी का इनकार करके, अपने गुनाहों का इकरार करके खुदावंद यीशु मसीह को वो अपना मुनज्जी, अपना खुदावंद, अपना बादशाह मानकर हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हो जाता है और खुदावंद यीशु मसीह के साथ जन्नतुल फिरदौस में आसमान की बादशाही में शामिल हो जाता है। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, मगर निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। मेरी दुआ है कि इस पैगाम के वसीले हमें से बहुत सारे लोग सलीब के पैगाम को जानकर हमेशा की ज़िंदगी तक और निजात तक पहुँचें। खुदा आपको बरकत दे। शुक्रिया।